में आयोजित विश्व पुस्तक मेले के दौरान नक्षत्र मेला भी आम दर्शकों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ था तथा वहीं इस मेले में अग्नित्रा फाउंडेशन द्वारा लगाया गया स्टॉल भी आने वाले लोगों को काफी लुभा रहा था। इस दौरान तंत्राचार्य श्री गणेश दुबे जी को आरोग्य कार्यक्रम के दौरान इस मौके पर तंत्राचार्य श्री गणेश दुबे ने अपने वक्तव्य में बोलते हुए कहा कि तंत्र विद्या केवल समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। तथा वहीं डॉक्टर गणेश दुबे जी को यह सम्मान उनके द्वारा तंत्र विद्या और आध्यात्मिक क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। यह आयोजन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में खुशहाली, सफलता और मन की शांति में रहना चाहते हैं। आज जब मैं ये सम्मेलन में आया या हमारे ये नक्षत्र में आया, ये हमारे अरुण बंसल जी का दिया हुआ तोहफा जो है, जिसमें आके हम गदगद हो जाते हैं। यहाँ देखिए कि सिर्फ हमारा बताओ पूरे हर्ष और उल्लास के साथ दूसरे जितने उपाय बताए हैं उन सभी को याद करते हुए और जो आज जो उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है अपना ऐप मिस्टर दिवाकर जो ये जो डॉक्टर हैं ये स्वयं आए हुए, और मजे की बात ये है कि वो भी वेद पे, शास्त्र पे, अध्यात्म के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और लंदन के अंदर इसका प्रचार प्रसार सब कुछ कर रहे हैं सरकार की मदद से। उससे भी बड़ी बात, यहाँ जब हम आए हैं इतने सारे बेटा सब किसी के साथ वार्ता करने के बाद जब कोई एक नई चीज मिलती है ना, वो ज्ञान की गंगा को बहाती है, एक और किताब तो यहाँ पर सबका मेल जोल। और गणेश जी का ये जो प्रोग्राम जो आज हुआ, इसके अंदर ये इतने सारे जो एस्ट्रोलॉजर आए, इन्होंने सबके साथ मिलजुल करके लोगों के वाकई में दुखों के निवारण का जो रास्ता दिया, ये अतुलनीय। और जो सबसे बड़ी बात दिवाकर जी से बात करके और जो मैंने यहाँ किया, आपको पता चला होगा कि एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल साइंस दोनों सेम है। अगर हम किसी के विचार साइकोलॉजी से किसी को, वो एक्चुअली में तभी पड़ती है जब कोई ग्रह खराब होता है, उसका चंद्रमंडल खराब होता है। अगर बीमारी आती है तो वो कारण क्या बनता है, यही बुध बृहस्पति का खराब होना। और इसके बारे में अगर किसी को अमीर बनना है तो कौन से ग्रह को कंट्रोल कैसे करना है, ये मैंने सबको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। इंसान के अंदर की जो आदतें हैं वो आदतें कैसे डेवलप होती है, ये मैंने बताया। तो इन्हीं सब चीज़ों को तो इलाज करना होता है। अब इसका इलाज मेडिकल साइंस के जरिए करें तो वो शायद पूरा उतना इफेक्टिव नहीं होता जब तक कि आप ग्रहों का इलाज करके अपने आप को ठीक नहीं कर लेंगे। कई बार डॉक्टर की दवाई लगनी भी बेटा संभव नहीं होती। सर, एस्ट्रोलॉजी का जब नाम आता है तो मन में ख्याल आता है कि ग्रहों का खेल होगा, जब तंत्राचार्य का खेल होगा, मेडिकल किस तरह जोड़ कर देंगे? अच्छा एक बात बताता, जो तू करती है वो तेरे को अच्छा लगता है। हो सकता है तेरे मम्मी पापा को या भाई बहन को बुरा लगता है। इसी तरह से जो मैं कर रहा हूँ हो सकता है मुझे अच्छा लगता है, औरों को भी अच्छा लगता है, लेकिन औरों को कईयों को बुरा लगता है। ये क्या है, ये भाव है ना, है ना। हमारे भाव के अनुसार जो है हमारे शरीर के अंदर की बीमारियां पनपती है, किसी को ये होती है, किसी को वो होती है। तो भाव का कितना बड़ा संबंध बन गया। इस भाव के कारण ही बेटा हमारा कर्म डिसाइड होता है कि हम अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, या ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ज्यादा कम, कोई थक जाता है, कोई रात दिन लगा रहता है, होता है ना। अब ये सारी चीज का निर्माण कहाँ से होता है? सारी चीज का निर्माण होता है बेटा जब हम पैदा होते हैं, उस वक्त जो जन्म कुंडली बन जाती है ना, तब हमारे गुण तय हो जाते हैं। तो वहीं से डिसाइड हो जाता है कि ये बच्चा भाग्यहीन है, जिसके आने के बाद माँ बाप भी तरक्की नहीं कर पाएंगे और ये भी नहीं कर पाएगा। भाग्यहीन होने का मतलब क्या है? हर बात पे चिढ़ना, माहौल के अंदर कमियां निकालना, किसी की बात का बुरा मान जाना जल्दी और काम पे टिकना ना, ये भाग्यहीन है। और जो इंसान धैर्य से सुन के बिल्कुल प्यार से प्लानिंग करके जो गहराई में गोता दे करके निकल जाता है किसी को नाराज किए बिना, वो भाग्यशाली बच्चा होता है। और ये ताकतें आप अपने भाई बहन को भी नहीं दे सकते समझा के। अगर एक कोई बिगड़ा हुआ भाई बहन अपने घर में है ना, तो बेटा आप समझा नहीं सकते उसे।
इसीलिए कहते हैं इंसान इंसान को कुछ नहीं दे सकता, जो दिया जलेगा अपने दिमाग से, अपने दिल से जलेगा। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर गए अच्छे तो पार, बुरे तो डूब गए। बुरे का इलाज नहीं किया तो फिर डूबे रहो। सुनो, मेरा सवाल ये है कि अगर भाग्य पे भरोसा कर ले, जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा ही, तो वहाँ पे आपके ग्रह नक्षत्र कहाँ चले जाएंगे? वो क्या उसको बदल, मेरा सवाल पूरा देखो, क्या वो उसको बदल सकते हैं ग्रह नक्षत्र, या फिर भाग्य में लिखा हुआ होगा तो फिर ग्रह नक्षत्र का खेल कहाँ गया? बेटा पहले प्लेग आती थी ना, गांव के गांव, शहर के शहर खत्म हो जाते थे। आज आती है? आज आती है? नहीं आती। आती है लेकिन ठीक हो जाती है ना। हाँ, मैं कोरोना आया, रोज कैंसर होता है, अल्सर होता है, वो भी रिकवर करते हैं ना। तो बेटा ये क्या है, ये भाग्य का कैंसर अल्सर ही तो है, मैं रोज ठीक करता हूँ। 4.5 करोड़ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये कोई मजाक नहीं है। आज तक पर्सनली 2.5 लाख लोग देख चुका हूँ। बेटा उनको कुछ मिलता है तो आज मेरी अपॉइंटमेंट 6 महीने की है, वरना कौन है, किसके पास जाता है कोई, है ना। तो रजे इन सब चीजों का इलाज होता है, समझ गए क्या जी? बेटा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेरे उपाय कर लो, सारे चक्रा ठीक हो जाएंगे। गणेश दुबे जी के ऊपर क्या कहेंगे? उनको वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड मिला है गणेश जी को। बेटा उन्होंने अच्छा काम किया है, उस चीज को समझा है, उसको आगे बढ़ाया है। ऐसे लोगों को तो अवार्ड मिलना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह से जो अपने क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको ये नाम मिलना चाहिए। मेरा यही कहना है, ठीक है ना। क्या लग रहा है आरोग्य और नक्षत्र में कितना डिफरेंस है? जी आरोग्य और नक्षत्र यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आरोग्य और नक्षत्र में कितना डिफरेंस मानते हैं? आरोग्य और नक्षत्र में बेटा यही कहना चाहता हूँ कि नक्षत्र ढंग के होंगे तो आदमी के रोग होगा ही नहीं, और नक्षत्र ढंग का होगा तो वो आरोग्य है ही, ठीक है ना। तो या तो फिर नक्षत्र से पूछ के पैदा हो, नहीं तो अपने नक्षत्र का इलाज करो अगर वो खराब है तो। सर आज के इस इवेंट के बारे में बताइए। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए। नक्षत्रा में आज ये जो कार्यक्रम हुआ है ये तंत्र मंत्र यंत्र और रत्न रुद्राक्ष के ऊपर हुआ है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑनर का जो अवार्ड है वो दिया गया है। ये पूरे भारतवर्ष में पहली बार किसी को दिया जा रहा है, उससे सम्मानित किया गया मुझे। और मैं IBH लंदन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर दिवाकर शुक्ल का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और JD वशिष्ठ जी का धन्यवाद, अनिल वशिष्ठ जी का धन्यवाद, और उन सभी गणमान्य व्यक्तियों को जिन्होंने आज इस मंच को साझा किया और अपने विचार रखे और मेरा साथ और सहयोग दिया। मैं आप सबका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि इस मंच को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और जो धीरज और धर्म दिखाया, बहुत बड़ी बात है। तो आप सबके माध्यम से तंत्र मंत्र यंत्र रत्न और रुद्राक्ष का प्रचार होगा, लोगों के दिल में जो डर और भय है वो सब खत्म होगा और उनसे हम मुक्त हो पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। सर आज जो गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित थे उनके बारे में कुछ बताइए। ये सभी अपने आप में गागर में सागर हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। जैसे आप वशिष्ठ जी को जानते ही हैं, वो गुरुदेव वशिष्ठ जी को, अनिल वशिष्ठ जी को, डॉक्टर दिवाकर शुक्ल को, अरुण बंसल जी को, ये सब वो लोग हैं जो लेजेंडरी हैं। अगर कहा जाए तो ये वो नायक हैं जिन्हें देखकर आज की जनरेशन आगे बढ़ रही है, कि वो इस ज्योतिष इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार है, वो ऑस्कर अवार्ड विनर हैं, वो लेजेंडरी हैं, वो विश्व में पितामह हैं, जिन्हें देखकर आने वाली जनरेशन और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इनका अनुसरण करेंगे, इनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मेरा भी यही प्रयास है कि आने वाली पीढ़ियों के दिल से मैं तंत्र का डर निकाल सकूं और उन्हें आगे बढ़ा सकूं। नक्षत्र के बारे में आप क्या कहेंगे? नक्षत्र एक बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म है जो हर साल लगता है। ये 18वां नक्षत्र है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर देश विदेश से आए हुए सभी ज्योतिषगण सब लोग मिलते हैं और अपने विचार रखते हैं। एक तरह से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाता है जहां पर दूर दराज से भी आए हुए लोग आकर अपनी बात को रख सकते हैं और बड़ी सरलता से रख सकते हैं। यहाँ कोई बहुत हाई प्रोटोकॉल नहीं है, बहुत हाई सिस्टम नहीं है, सबके लिए ये दरबार खुला हुआ है। ये दरबार दीन को आदर, ये दरबार में सबका सम्मान है, सबको प्रेम है। एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र को लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उतना उनको डीप नॉलेज नहीं है जो यंगस्टर्स है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में ना आधे से हिंदुस्तान की जो जनरेशन है वो सारे के सारे 20% डॉक्टर, 20% लॉयर हैं और 20% एस्ट्रोलॉजर हैं, 20% तांत्रिक है और बचे हुए 20% क्रिकेटर हैं। जिंदगी में कभी बैट नहीं उठाया होगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद कहेंगे ऐसे बैट उठाना चाहिए था इसको। तो जो हमारी भारतीय जो हमारी जनमानस है ये बहुत
एग्रेसिवली मतलब पार्टिसिपेट करती है, चैतन्य है, जागृत है, तो इसलिए ये कहना कि वो टेक इट ग्रांटेड लेते नहीं, ये उनका पार्टिसिपेशन का एक मेथड है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। मेडिकल और एस्ट्रोलॉजी को आज जोड़कर जो कॉन्फ्रेंस किया गया, अगर मैं इसका सार पूछूं या फिर निचोड़ पूछूं तो क्या होगा? सार यही है कि हजारों और लाखों लोगों तक ये बात पहुंचेगी और उनके दिल का भ्रम निकलेगा, वहम निकलेगा और उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। गुरु जी क्या कहेंगे, आप लगातार कई वर्षों से तंत्र के बारे में लोगों को जागरूक करते चले आ रही है, लेकिन अभी भी भ्रम है लोगों का, तंत्र को एक काला जादू की तरह देखते हैं, रात के अंधेरे में डर की तरह देखते हैं। आप कैसे अभी निकाल पाएंगे लोगों के अंदर? देखो ऐसा है कि ये है कि इंसान डरता तो सुई से भी है, इंसान डरता हाथी से भी है, तो इंसान के अंदर का डर निकालना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। लोग सूर्य की रोशनी में आने से भी डरते हैं और चांद के अंधेरे से भी डरते हैं, तो इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। जब आज से 10 साल पहले तुमने ये सवाल पूछा था तब तुम अकेले थे, आज देखो हम 20 लोग खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं तो परिवर्तन आया ही, कहीं ना कहीं तो हमने ग्रोथ की है, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस आया ही है। और ऐसे ही करते रहेंगे, रस्सी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान, कोशिश करते रहेंगे, कहीं ना कहीं तो इनकलाब आएगा, कभी ना कभी लोग तंत्र को समझेंगे और सम्मान देंगे। क्या लग रहा है, आप लगातार जागरूक कर रहे हैं तंत्र के बारे में, लोग बहुत से जागरूक भी हो रहे हैं, अभी भी कुछ लोग नहीं हो पा रहे, लेकिन क्या आप मानते हैं कि लोग जो अभी जो जागरूक नहीं है, जिनके अंदर में डर बैठा हुआ, वो निकल जाएगा जिंदगी? देखिए ऐसा है कि सबके जीवन में परिवर्तन लाने का तो मैं प्रयास नहीं कर सकता, पर अगर 2 लोगों के भी जीवन में परिवर्तन आ गया तो मेरा प्रयास सफल है, उन 2 से आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। और सबको प्रसन्न करना तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के बस में भी नहीं था, तो मैं तो बहुत छोटा सा एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन क्या रिजल्ट आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है, वो उनके हाथ में है। लेकिन हाँ, काफी हद तक सुधार आ रहा है, लोग तंत्र को जान रहे हैं और तंत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं और खुलकर बात करते हैं। अगर आज आप देखिए तो 2 साल पहले किसी न्यूज चैनल पे, किसी पॉडकास्ट चैनल पे, कहीं पर भी कोई तंत्र का एपिसोड नहीं मिला करता था सिवाय मेरे, और वो भी यूट्यूब और गूगल उसको ब्लॉक कर दिया करता था। आज अगर आप देखेंगे तो सारे पॉडकास्ट तंत्र पे बन रहे हैं, सारे यूट्यूब चैनल तंत्र पे चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है, बहुत बड़ा विषय है और मुझे बहुत सुकून है कि लोग तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अवार्ड मिला है तो उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है और सतत कंटिन्यूअस जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरी मेहनत ये लगातार चलती रहेगी, ये मेरे सफर का एक माइलस्टोन है, मेरा सफर का अंत नहीं है। आबादी है जो रात में कहते हैं वो अपनी तपस्या करते हैं, रात में लोगों को क्या सिद्धियां प्राप्त करते हैं, क्या कहेंगे? और कुछ तंत्र विद्या वाले भी हैं, देखिए ज्योतिषाचार्य भी हैं, कई तरीके के अलग अलग है, तो लोग विश्वास कर रहे हैं। भारतवर्ष जो है डाइवर्सिटी का नेशन है, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। हमारे सुबह से शाम तक में ना अगर 3 बार खाना बनता है तो तीनों बार सब्जियां अलग हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो ज्ञान का भंडार है, हमारे यहाँ नॉलेज का भंडार है, तो चाहे वो तंत्र हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे रत्न हो, चाहे रुद्राक्ष हो, इस पे विशाल ग्रंथ भरे पड़े हैं, जानकार बहुत हैं, बस जनमानस तक पहुंच रहे हैं। 700 सालों की गुलामी के बाद हमने अब अंगड़ाई ली है, सनातन धर्म पुनः आया है और जिस तरह का नेतृत्व हमें मिला हुआ है मोदी जी सरकार के द्वारा और योगी जी सरकार के द्वारा, मुझे वो दिन दूर नहीं है जब भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा और हम गर्व से कह सकेंगे हम हिंदू हैं और सनातन की परंपरा को हम आगे लेकर बढ़ा सकेंगे और देश विदेश में हिंदुत्व को, सनातन धर्म को लेकर अपनी ध्वजा को ऊपर कर सकेंगे। लोग फक्र से कहेंगे कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और हम आदि हैं, हम अनंत हैं, हम गर्व से भारतवर्ष हिंदुस्तान के रहने वाले हैं।